हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा 25 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके फाइनल एग्जाम में जो है ना 100% पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपका अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो आज के क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप सभी साइकोलॉजी में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर हाल में याद कर लीजिएगा। ओके ना। तो चलिए हम लोग फटाफट से जो है क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है। बताएंगे पास मॉडल का जो विस्तारित रूप होता है तो वो क्या होता है। तो आप सभी याद रखिएगा, एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, सहकालिक अनुक्रमिक योजना और यानी अवधान भाव प्रबोधन। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर एक का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको साइकोलॉजी का। ठीक है, देखिए पूरे यूट्यूब में आपको साइकोलॉजी का क्लास नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप सभी साइकोलॉजी में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और हर एक क्लास को आप सभी जरूर यानी अटेंड कीजिएगा। दूसरा नंबर देखें, बुद्धि संरचना मॉडल किसने जो है विकसित किया। यहाँ पर बताना है आपको बुद्धि संरचना मॉडल जो दिए थे, कौन दिए थे। गार्डनर, गिलफोर्ड, जेनसन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दो का राइट आंसर बी हो जाएगा, गिलफोर्ड जी ने दिए थे। ठीक है, दो का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा नंबर देखिए, आपके स्क्रीन में पूछा गया है, व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य माना है या फिर नाम दिया है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, तीन का ए, जो ब्रूनर जी है वो व्यक्ति की सृजनात्मक की क्षमता को जो है ना यानी प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है या फिर माना है। ठीक है, राइट आंसर तीन का ए हो जाएगा। चलिए चार नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में किसे नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर जो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो संवेगात्मक बुद्धि के तत्व होता है ना, उसको जो है यानी कौन से श्रेणी में रखा नहीं गया है। क्या अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, स्वयं को प्रेरित करना, दूसरे को धमकी देना, दूसरे के संवेगों को पहचानना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, चार का जो है ना राइट आंसर सी हो जाएगा, दूसरे को धमकी देना। ठीक है, ये जो है संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में नहीं आता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अगर आगे जाकर के आप सभी डीएलएड सीटेट करने वाले हैं ना, या फिर जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं टीचर वाला, तो इसमें ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं खुद यानी एग्ज़ाम दिया हूँ तो हमको पता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सभी ये सब याद कर लिए ना तो 100% है आपका जो है ना फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास को मिस नहीं कीजिए। अगर आप सभी यानी क्लास 12th में हैं तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्लास 12th से आगे जाइएगा ना तो आगे आपको ये बहुत काम देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है 5 नंबर, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है तो उसे हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 33 से 49 के बीच हो ना तो उसे हम लोग जो रखते हैं कौन से श्रेणी में, तो उसे हम लोग अति गंभीर दुर्बलता की श्रेणी में रखते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर देखें, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत है इसको प्रतिपादित कौन किए थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, चार्ल्स स्पियरमैन ने। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। इनमें से कौन है जो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। सत्यापन, उद्भवन, धारणा, तैयारी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 7 का राइट आंसर जो है ना ए हो जाएगा, सत्यापन। ठीक है, और प्यारे स्टूडेंट, अगर आपका सपना है 90% लाने का और आप सभी के पास अभी बहुत कम समय बचा हुआ है और आप अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं किए, तो आपसे भी 100% लड़ने वाला गेस प्रश्न ले सकते हैं इस नंबर में कॉल या मैसेज करके, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में श्योर है कि आएगा। ठीक है, तो आप सभी बिल्कुल भी समय को वेस्ट मत कीजिए, आप सभी जल्दी से कॉन्टैक्ट करके उन क्वेश्चन को याद कर लीजिए और अपना जो है 400 प्लस का सपना पूरा कर लीजिए। ठीक है, 8 नंबर पूछा गया है, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया। तो देखिए बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे ना, आप याद रखिएगा, 8 का ए हो जाएगा, थर्स्टन जी ने। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया या फिर बांटा है। देखिए जो थॉर्नडाइक है ये एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मतलब साइकोलॉजिस्ट है। ये जो है बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 भागों में बांटा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर, बुद्धि लब्धि बराबर होता है
यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि का जो यानी सूत्र होता है तो वो किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्धिक आयु अपॉन यथार्थ आयु इंटू जो है 100। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर आपकी स्क्रीन में पूछा गया है, देखिए 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाता है। देखिए जिसका भी बुद्धि लब्धि अगर 25 से नीचा है तो उसे हम लोग किस वर्ग में रखते हैं, मूर्ख, क्षीण बुद्धि, अल्पमति, जड़ बुद्धि। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 से नीचे हुआ तो वो जड़ बुद्धि ही नहीं होगा, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 से यानी 30-35 के बीच रहता है तो वो मूर्ख में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर देखेंगे, ऊंट कहाँ के रहने वाले थे, तो आप सभी याद रखेगा ऊंट जो रहने वाले थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर बताएंगे वेस्लर ने यानी वयस्क बुद्धि परीक्षण कब किया, बताएंगे वेस्लर ने जो है वयस्क बुद्धि परीक्षण जो किए थे, परीक्षण हम लोग टेस्ट को बोलते हैं, ठीक है, जांच करना वो बोलते हैं। ठीक है, तो वयस्क बुद्धि जो जांच किए थे वो कब, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 13 का राइट आंसर जो है ना डी हो जाएगा 1955 में। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर देखें, पास एलोग परीक्षण कौन किया, ये क्वेश्चन आप लिख कर ले लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाला है इस साल। ठीक है, और देखिएगा साइकोलॉजी में ये क्वेश्चन 110% आएगा। पास एलोग परीक्षण जो किए थे कौन किए थे, तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर ने। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ 15 नंबर देखिए, समूहखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पर बताइएगा जो समूहखंड सिद्धांत है इसको जो दिए हैं, प्रतिपादन करना मतलब क्या होता है कि उस नियम को किसने दिया है वो यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पीयरमैन ने। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाला है। ठीक है, समूहखंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो स्पीयरमैन ने किए थे। ठीक है, 16 नंबर देखेंगे, पूछा गया है मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किया। बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मानवीय विशेषताओं का जो अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने जो है प्रयोगशाला की स्थापना की है, तो वो कब, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 16 का ए हो जाएगा 1882 में। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए प्यारे स्टूडेंट, मैं ऑप्शन को जो है ना आप लोग के सामने पढ़ता नहीं हूँ, सीधे आंसर बताता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आप सभी अगर जितना क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है ना यानी तैयारी लेवल हाई होगा। ठीक है, तो जिस वजह से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को समझा के आंसर बता देता हूँ। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया, तो देखिए गार्डनर जी ने अगर अभी तक यानी प्रेजेंट टाइम तक की बात करें तो वो टोटल जो बुद्धि का पहचान किए हैं वो कितना, तो याद रखिएगा 8 बुद्धि का परीक्षण यानी किए हैं। ठीक है, पहचान किए हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर देखें, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर बताएंगे नए एवं मूल्यवान विचार को देने की क्षमता जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सृजनशीलता कहलाता है। ठीक है, 18 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, पूछा गया है यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको सब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। ठीक है, आपको अगर पूछ दे कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति क्या है या फिर इसे परिभाषित करें तो आप सभी इसका उत्तर लिखिएगा, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग अगर बराबर हो तो उसे हम लोग सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर देखें, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं में श्रेणियां हैं, तो याद रखिएगा कितनी श्रेणियां हैं, तो याद रखिएगा 20 का सी हो जाएगा, 120 श्रेणियां हैं। ठीक है ना, गलती नहीं कीजिएगा। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में जो है ना जो बौद्धिक क्षमता है तो वो कितना 120 क्षमता है यानी श्रेणी। नेक्स्ट 21 नंबर देखें, व्यक्ति की किसी विशेष की विशेष योग्यता कहलाती है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए व्यक्ति की किसी विशेष की विशेष योग्यता जो कहलाती है ना, इसका राइट आंसर 21 का डी हो जाएगा, अभिरुचि कहलाती है। ओके, राइट आंसर 21 का डी हो जाएगा। 22 नंबर देखें, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व है। यहाँ पर स्पीयरमैन के अनुसार आपको बुद्धि के तत्व बताना है, 3, 2, 1 या फिर 4। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर 22 का बी हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन में आ चुका है, पूछा गया है बुद्धि के योजना यानी अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किसने किया। जिसको देखिए इसको हम लोग जो है ना यानी
शॉर्ट नाम जो देते हैं वो कौन सा नाम देते हैं, पास मॉडल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर घुमा के पूछ दिया, अगर आपको इसी प्रकार पूछ दे कि पास मॉडल किसने प्रस्तावित किया, या फिर पूछ दे पास मॉडल का जो है पूर्ण रूप जिसका नाम है अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल, तो इसको जो प्रस्तावित किए थे किसने, तो आप याद रखिएगा 23 का बी हो जाएगा, बीने टर्मन करबी ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलती नहीं कीजिएगा ना, आपको समझ में आ गया। अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल का जो शॉर्ट नेम है वो है क्या, यानी पास मॉडल नाम है। ठीक है, पास मॉडल दे या फिर आपको ये वाला दे, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल दे, तो दोनों सेम है, लेकिन इसको जो दिए हैं वो बीने टर्मन करबी ने। ठीक है, 24 नंबर देखेंगे, स्टनबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है, तो स्टनबर्ग के अनुसार जो बुद्धि की श्रेणी है ना, याद रखिएगा 3 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है। ठीक है, देखिए कोई भी बच्चे की वास्तविक आयु 100 मंथ है तथा मानसिक आयु जो है 120 है, तो उसकी जो है बुद्धि लब्धि कितना होगा, इसका राइट आंसर बताना है। तो वास्तविक आयु 100 है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर कितना दिया गया है, मानसिक आयु 120 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यानी एक फॉर्मूला पता है बुद्धि लब्धि का, कि बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मानसिक आयु अपॉन क्या, वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु इंटू 100 होता है ना, ये फॉर्मूला आपको पता है ना। तो अब हम लोग का देखिए मानसिक आयु कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपॉन वास्तविक आयु कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, उसके बाद इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अगर काटेंगे, थोड़ा बहुत तो मैथ जानते होंगे ना, इन दोनों को अगर 100 से कट करेंगे तो यहाँ हमारा बचता कितना है, 120 बचता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं होगा, बताइए प्यारे स्टूडेंट, होगा ना। तो राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 120। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है 25 साइकोलॉजी का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी याद कर लिए होंगे, और आपसे ये भी उम्मीद है कि आप सभी जो है ना ये 25 ऑब्जेक्टिव में 25 सही किए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और बाद में अगर आप सभी जुड़ रहे हैं तो क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, आप सभी प्लेलिस्ट से जा कर के जो ना हर एक क्लास को 2x में क्यों ना हो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको साइकोलॉजी का लगभग 20 से 25 क्लास मिला है। ठीक है, अगर उसको आप सभी देख लेते हैं तो 100% श्योर है कि बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका क्लास यहीं तक रहने वाला है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, इधर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।